म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड्स आर द सेफेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इन सभी बातों को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, और इन सभी बातों को देखने के बाद आपके मन में ये भी डाउट आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में होते क्या है। क्यों ऐसा लिखा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड म्यूचुअल फंड्स सही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में होते क्या है, हाउ इट वर्क्स, क्या म्यूचुअल फंड सही में सही होते हैं टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, क्या म्यूचुअल फंड खरीदने से हमें रिस्क नहीं लेना पड़ता, और हर कुछ बात जो एक बिगिनर के लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है जब वो म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन सभी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में मेजरली म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में भी म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और वो काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसे हम शॉर्ट में एएमसी बुलाते हैं। म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को बड़ी आसानी से समझ सकें। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी कार लेकर जा सकते हो या फिर आप बस में भी जा सकते हो, जहाँ पे आप एक बस ड्राइवर को हायर करेंगे। अगर आप खुद की कार लेकर जाएंगे तो आपके पास कुछ होना इम्पोर्टेंट है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आपको रूल्स भी पता होने चाहिए कैसे ड्राइविंग करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको रास्ता कौन सा लेना है, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेक कहाँ पे लगानी है। अगर आपको इन सारी बातों में नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको इन झंझट में नहीं पढ़ना है, तो आप बस के थ्रू जा सकते हो, जो कि एक सिंपल वे माना जाता है, जहाँ पेंगे और बस ड्राइवर के लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बन जाएगी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसे सारे नियम पता होने चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि रास्ता कौन सा लिया जाए और सारी बातें। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी इसी बेसिस के ऊपर चलता है, जहाँ पे अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, या फिर आपको शेयर मार्केट समझ में नहीं आता, या फिर आपके पास समय नहीं है कि आप शेयर मार्केट के अंदर रिसर्च और एनालिसिस कर सकें, तब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे बेसिकली एएमसी जो कि म्यूचुअल फंड चलाती है, मीन्स असेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि आपके फंड का मैनेजमेंट करती है, वो कंपनी आपके द्वारा दिए गए फंड को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाना है, और बाद में आप जैसे कई सारे लोग जिन्होंने पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाया है, उन सारे पैसों से म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि एक्सपर्ट होता है शेयर मार्केट का, अपने और अपनी पूरी टीम के द्वारा की गई रिसर्च एंड एनालिसिस के द्वारा सारा फंड शेयर मार्केट में लगाता है और उस पर नज़र भी बनाए रखता है कि पूरा पोर्टफोलियो जो कि आपके द्वारा दिए गए फंड से बनाया गया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब समझते हैं कि यूनिट्स क्या होता है। जैसे शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स मिलते हैं। इस यूनिट्स के प्राइजेस भी शेयर के प्राइजेस की तरह फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट के शेयर मार्केट के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट के रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए शेयर के प्राइजेस जैसे फ्लक्चुएट होंगे, इस यूनिट के प्राइजेस भी वैसे फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अब बात करते हैं एनएवी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू, जिसे आप सिंपली इस पिक्चर की मदद से समझ सकते हो। एनएवी इज इक्वल टू नेट असेट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यहाँ पे नेट असेट का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय योर फंड मैनेजर। अब बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम को पसंद करने के समय आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेंस रेशियो का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हो तो आपके द्वारा दिए गए सारे पैसों को म्यूचुअल फंड कंपनी म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती। उसमें से कुछ परसेंट यानी कि 2 या 3% पैसा निकाल लेती है और साइड में रख देती है, क्योंकि उन पैसों से म्यूचुअल फंड मैनेजर को सैलरी दी जाती है, कंपनी के अदर जो कुछ भी खर्चे होते हैं उसे पे ऑफ किए जाते हैं, और उन पैसों से कंपनी के साइड के खर्चे भी निकाले जाते हैं। तो बाकी के जो भी 97, 98 या फिर 96% अमाउंट जो आपके द्वारा दिए गए पैसों से, उन पैसों को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और उनसे ही आपको रिटर्न दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है जब
अगर एक्सपेंस रेशियो कम है तो आपके लिए अच्छी बात है, और एक्सपेंस रेशियो अगर म्यूचुअल फंड स्कीम का ज़्यादा है तो आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हो तो क्या म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि आपके आपके द्वारा दिए गए फंड को इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट के अंदर, वो खुद भी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको भी आपको पता कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो खुद कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और सिर्फ कंपनी के पास से सैलरी ही ले रहा है, तो वो पोर्टफोलियो को मेंटेन करने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसका खुद का कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन वो खुद भी कुछ इन्वेस्ट करेगा और कंपनी के पास से कम सैलरी लेगा, तो वो पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा और पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र भी अच्छी तरीके से रखेगा। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर खुद का कितना इन्वेस्टमेंट लगा रहा है उस पोर्टफोलियो में, वो भी आपको चेक कर लेना है एक बार। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वाई म्यूचुअल फंड ही क्यों। देखिए, जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तब हम 4 फैक्टर को ध्यान में रखते हैं: टाइम, लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न। इन चारों बातों को ध्यान में रखते ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क और रिटर्न का तो हम सभी लोगों को पता है कि रिटर्न अगर ज़्यादा है तो आपको रिस्क भी ज़्यादा उठाना पड़ेगा, अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। टाइम की बात करें तो टाइम में ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितने समय तक कंपलसरी उसमें इन्वेस्टेड रहना है, उसे हम कहते हैं टाइम। और अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट में से आप कितनी समय में पैसों को निकाल सकते हो, यानी कि कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर इसमें ज़्यादा टाइम गैप रह जाता है तो वो आपके लिए एक बैरियर बन जाता है। इंडिया में बेसिकली या तो इंसान सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखता है, या फिर एफडी में इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता है। इन सारी चीज़ों का आज हम एक एनालिसिस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि म्यूचुअल फंड ही क्यों सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेविंग बैंक अकाउंट की, तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 4% तक का इंटरेस्ट दिया जाता है। ये सबसे सेफेस्ट और कम रिस्की ऑप्शन माना जाता है, लेकिन उसके सामने आपको रिटर्न सिर्फ 4% तक का ही मिलता है, और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट भी 4% से ज़्यादा होता है, तो इसमें आप मान सकते हो कि आपको कुछ रिटर्न मिला ही नहीं है। अगर हम बात करें एफडी की, तो एफडी में आपको बेशक 8% तक का रिटर्न मिलता है, यानी कि 8% तक का इंटरेस्ट आपको मिलता है, और उसके सामने आपको रिस्क भी कम लेना होता है। लेकिन वहाँ पे बैरियर होता है समय का। यहाँ पे आपको अपने पैसों को 7 या फिर 8 सालों तक उस एफडी में लगाए रखना पड़ता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की, तो उसमें आपको मैक्सिमम 10% तक का रिटर्न मिल सकता है, और उसके सामने आपको रिस्क भी मॉडरेट लेना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है लिक्विडिटी की। आप मन चाहे तब प्रॉपर्टी को बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और प्रॉपर्टी को बेचने में आपको 2-3 या फिर 4-5-6 महीने तक का भी समय लग सकता है। और इसके अलावा आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। म्यूचुअल फंड एज एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें रिटर्न की, तो आप किसी भी अगर बुरे से बुरी भी स्कीम में पैसा लगा देते हो तो आपको मिनिमम 10% रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। और ये रिटर्न अगर आप एक अच्छी स्कीम में लगाते हो तो इसमें आपको 25% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। तो आप जान सकते हो कि ये रिटर्न की जो परसेंटेज है वो आगे के हमने जो कुछ भी डिस्कस किए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, उससे कई ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रिस्क की, तो रिस्क भी इसमें आपको मॉडरेट लेना पड़ सकता है। अगर हम बात करें समय की, तो यहाँ पे आपको कोई कंपल्सन नहीं होता कि आपको इतने समय तक पैसा इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी के मामले में भी म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप मन चाहे तब पैसों को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के। तो इस एनालिसिस से आप पता लगा सकते होंगे कि सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन म्यूचुअल फंड ही है, जहाँ पे आपको मॉडरेट रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न और लिक्विडिटी का भी कोई इश्यू नहीं रहता है। अगर हम बात करें एक और बेनिफिट की, मान लो अगर आपको एक रिलायंस का शेयर लेना है जिसका प्राइस आज 2000 रुपये है, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना है 1000 रुपये का, तो आप उस रिलायंस के शेयर को परचेज नहीं कर सकते। लेकिन आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 1000 रुपये लगा के, अगर वो म्यूचुअल फंड स्कीम रिलायंस के शेयर के अंदर पैसा लगाती है, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपके जैसे कई लोगों ने पैसा दिया होगा और बाद में म्यूचुअल फंड मैनेजर उस पैसों से रिलायंस के शेयर खरीदेगा, तो आप अपने पास रखे गए 1000 रुपये से भी उस रिलायंस के शेयर में हिस्सा ले सकते हो। और उसके अलावा आपके द्वारा दिए गए 1000 रुपये से म्यूचुअल फंड मैनेजर कई शेयरों में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें रिलायंस भी आ जाएगा, टाटा भी आ जाएगा,
बिरला भी आ जाएगा, उन सारे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।